Hello bachcho, let's read this question. The question says first, BCC structure has maximum packing efficiency. Second, percentage of total space filled by particles is called packing efficiency. Which of these above statements is or are true? Option A only first, option B only second, option C both first and second, and option D is none of these. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारी की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि हमारे किसी यूनिट सेल के अंदर हमारे एटम्स ने कितनी एफिशिएंटली पैक्ड हैं, कितनी स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास टोटल स्पेस उन्होंने कितनी फिल्ड कर रखी है, ऑक्यूपाई कर रखी है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, क्योंकि अगर हम परसेंटेज में निकालें तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर बात करें हमारे बीसीसी की, तो बीसीसी के अंदर क्या होता है? इस टाइप का अरेंजमेंट होता है जहां हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एच पर क्या है, एटम्स लोकेटेड हैं, वो सारे कॉर्नर्स हैं क्यूब के। और साथ ही क्या होता है, हमारे बॉडी के सेंटर पर भी एक पार्टिकल होता है। अब अगर हम कंसिडर करते हैं इसकी यूनिट निकालना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना, तो हमें हमें पता है क्यूब है, इसके लिए तो हम ए क्यूब निकाल देंगे। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है? स्फीयर एटम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब हमें आर और ए के अंदर रिलेशन निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं रिलेशन? कंसिडर करिए हमारे पास ट्राइंगल ई एफ डी या डी ई एफ बोल सकते हैं। इन ट्राइंगल डी ई एफ हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये डी ई एफ, जिसको मैंने यहाँ बॉटम में दिखाया। अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, ये एंगल 90 डिग्री होगा ई पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एफ का स्क्वायर। अगर मैंने डी ई को कंसिडर कर लिया है बच्चों ए, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ई एफ भी ए स्क्वायर होगा क्योंकि क्यूब के सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और डी एफ क्या है बच्चों? हमारे पास डायगोनल है, फेस डायगोनल है, इसको मैंने बी कंसिडर कर लिया है, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से √2a। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकालते हैं सी। बॉडी डायगोनल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये एफ से जा रहा है बच्चों, कहाँ पे? ए पर आ रहा है, ये ए पर आ रहा है, एफ से ए पर। और इसके अंदर बीच में ये तीन एटम्स लोकेटेड हैं, एक एफ पर कॉर्नर पर है, एक ए कॉर्नर पर है, और एक ये हमारा सी एटम है जो बॉडी के सेंटर पर है। इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं बच्चों? इसको ई एफ जी, और इसको नाम दे देते हैं हम एच। और हमने ले लिया इसकी लेंथ सी। कितनी लेंथ ले लिया हमने इस बॉडी डायगोनल की? सी। क्योंकि इसके अंदर भी हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं बच्चों? इन ट्राइंगल ए डी एफ। एडीएफ के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एडीएफ हमारा कुछ ऐसा ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, ये ए है, ये डी है, और ये वाला एफ है। अभी हमने देखा था एफ एडीएफ की वैल्यू बी मानी थी हमने, और एडी हमारा क्योंकि क्यूब की यूनिट्स लेंथ है तो ये ए हो जाएगा। और हमने ए एफ को क्या मान लिया बच्चों? सी। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। और ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी आई थी? 2a स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चों टोटल 3a स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आई है? सी स्क्वायर की। अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो सी की वैल्यू आ जाएगी √3a। हमें सी की वैल्यू ही चाहिए थी। अगर आप सी को ध्यान से देखोगे, सी हमारा बॉडी डायगोनल है, और इस बॉडी डायगोनल पे बच्चों हमारे तीन स्फेयर आ रहे हैं। एक स्फेयर ये कॉर्नर वाला जिसकी रेडियस आर है, एक ये वाला बीच का स्फेयर है जिसमें यहाँ पे रेडियस आर है और इधर भी रेडियस आर होगी, ये वाली और ये वाली, और एक ये वाला जिसकी रेडियस आर है। तो टोटल सी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 4r के इक्वल। सी किसके इक्वल है? 4r के इक्वल। और सी आर किसके इक्वल आया था अभी? √3 के इक्वल आया था। तो हम यहाँ से आर और ए में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? आर की जगह आर बन जाएगा √3/4a। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सेल निकाल लेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स बच्चों बीसीसी के अंदर क्या होते हैं हमारे? 2 होते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? ए क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 4/3, पाई की जगह पाई लिख सकते हैं। आर की वैल्यू अभी हमारे पास पीछे कितनी आई थी? √3/4a, √3/4a। और इसका भी कर रहे हैं हम क्यूब, इंटू 100 भी कर लेते हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, और नीचे ए क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 × 4 और 3 मैं नीचे लिख देता हूँ, पाई हमारा ऊपर है, और ये 3 √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, और ए का क्यूब आ जाएगा ए क्यूब, और नीचे बच्चों 3 4 आ जाएंगे, 4 का क्यूब चल रहा है एक्चुअल में,
ये 4 × 4 × 4 और ए क्यूब, और यहाँ पे भी 100 आएगा बच्चों, और यहाँ पे भी 100 आएगा। ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, एक 4 से एक 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास ये √3 पाई/8। कितना आ जाएगा? √3 पाई/8 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये कितनी वैल्यू आ जाती है हमारी? अराउंड 68% वैल्यू इसकी आ जाती है। अगर हम बात करते हैं हमारे एफसीसी अरेंजमेंट की, ये हमारे पास एफसीसी अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं सीसीपी भी बोल देते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और इसकी अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? हमारे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर भी होंगे, और जितने भी फेसेस हैं उनके फेस पर भी बच्चों पार्टिकल होते हैं, यहाँ पर इसी तरह राइट और लेफ्ट फेस पर भी, एक अप वाले फेस और डाउन फेस पर भी, एक फ्रंट और एक बैक फेस पर भी। और सारे कॉर्नर्स पर कौन होंगे बच्चों? पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो इसके अंदर बीच में बॉडी डायगोनल होता है, वहां पे कोई पार्टिकल नहीं होता, बॉडी डायगोनल पे कोई पार्टिकल नहीं होता। और अगर हम इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, तो उसको कैसे निकालते हैं? हमें पता है बच्चों, इस बार हमें क्या निकालना है? फेस डायगोनल निकालना है। एसी हमारा फेस डायगोनल है, और अभी हमने देखा था क्यूब के अंदर फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी आ जाती है? √2a। अगर हमारे पास डी सी ए हो और ए डी भी ए हो, तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाती है? √2a। ये अभी हमने पीछे निकाला था। अगर आप इस बी को देखोगे, तो इसके अंदर कितने स्फेयर आ रहे हैं? 3 स्फेयर आ रहे हैं। एक तो स्फेयर की रेडियस आ रही है, एक ये वाली रेडियस, एक ये वाली रेडियस, और एक ये वाली रेडियस। तो बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 4r के इक्वल हो जाएगा। 4r इज इक्वल्स टू √2a। अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें या फिर r की वैल्यू निकालना चाहें, r किसके इक्वल आ जाएगा? √2a/4। ये वैल्यू आ गई r की। अब इसके अंदर भी बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगेन क्या ये होगा? हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी के अंदर होते हैं 4, और वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, मैं इसको लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं हम, √2a/4 का क्यूब, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज ए क्यूब इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास 74% आ जाता है। तो हमें स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर क्या कहा था कि बीसीसी स्ट्रक्चर की मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होती है? बच्चों ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। हमारे पास जो एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, सीसीपी बोल सकते हैं, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास 74% होती है। और साथ साथ बच्चों एचसीपी जो हमारा होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये अलग स्ट्रक्चर होता है, इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास 74% आती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड में बोला था परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, तो बात बच्चों ये वाली सही है, हमने इसको ही बोला था पैकिंग एफिशिएंसी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।